आप कई बार मुझे कमेंट में भी पूछते हो कि भी हमें कोई ऐसी कंपनी बता दे ताकि हम इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें, इनके ब्रांड के नाम पर हम उनका माल बेचें और अच्छे खासे पैसे कमाएं। कई लोग ये काम कर रहे हैं। कई मित्रों के पास कई टाइप की अलग अलग कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अब यहाँ सवाल सिर्फ यही है कि क्या आप किसी दूसरी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर लेके इन ब्रांड के लिए आप अपना जीवन दांव पर लगा रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, क्या वो वाकई में आपके लिए कोई फायदेमंद है? किसी दूसरे की डिस्ट्रीब्यूटर लेनी चाहिए या आपको अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए? मैं आज के वीडियो में इन पर बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो पूरा देखोगे तो शायद ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन को अपने लिए यूज करें, न कि दूसरे के लिए। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये आइडिया भी सीख लेते हैं। कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल है विजय भदौरिया, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाया था। जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो उन्होंने एक वीडियो बनाया है, आप उन वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो में उन्होंने वो बातें भी बताई हैं जो मैंने आज तक अपने वीडियो में कभी नहीं बताया है, क्योंकि भदौरिया साहब जो हैं वो ज़्यादातर इंजन ऑयल और बाइक स्पेयर पार्ट रिलेटेड अपना खुद का बिजनेस करते हैं और उनके रिलेटेड वो वीडियो भी बनाते हैं। इनकी वीडियो अच्छी होती है और बिल्कुल प्रैक्टिकल और जेन्युइन होती हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये वीडियो की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इन वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनके और दूसरे वीडियो भी देख सकते हो। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी बहुत ही बढ़िया है। बात यह है कि जंगल में एक छोटा सा तोते का जो बच्चा है वो अपनी माँ से अलग हो गया और जंगल में घूम रहा था। तो उस वक्त कोई इंसान उनको मिल गया और इंसान जो है वो उन तोते के बच्चे को लेकर अपने घर पर आ गया। अब तोता जो है वो अब सेफ्टी हैं, अब वो सिक्योर हैं, अब उन्हें कोई डर नहीं है। मगर साथ में ये भी है कि अब उनकी आज़ादी खो गई है। जो पहले वो अपनी तरफ से दौड़ता था, अपनी तरफ से चल रहा था, अब वो पिंजरे में कैद हो गया। उसने पिंजरे में इनको डाल दिया। कुछ समय तक उन्होंने तोते को अपने पास रखा और कुछ समय के बाद जो है उस तोते को थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने किसी दूसरे को तोते को बेच दिया। अब दूसरा आदमी था जिन्होंने तोते को खरीद लिया था, ये इस टाइप का आदमी था कि इनको तोता बड़ा अच्छा प्यारा लगता था, मगर तोता अगर कुछ बोले तो उनको पसंद नहीं आता था। यानी कि तोता अगर कुछ भी बोले तो वो तोते को धमकाता था, अपनी भाषा में बोलता था कि तुम्हें बोलना नहीं है, तुम क्यों बोल रहे हो। अब भाई तोता तो तोता है, तोते को बेचारे को थोड़ा पता होता है कि भाई मैं बोल रहा तो ये इंसान है, इनको खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मगर उनको कभी कभी डांट भी पड़ती थी, कभी कभी वो इनके साथ कुछ ऐसा बुरा व्यवहार करता था। मगर तोता अब क्या करता है, क्योंकि वो तो पिंजरे में कैद हो चुका था। और जो आदमी था वो तोते को लेकर कभी कभी अपनी छत पर जाया करते थे और वहाँ पर वो उन तोते को छोड़ते थे। तो तोता जो है वो छत पर थोड़ा सा घूमता था और फिर वापस वो पिंजरे में कैद हो जाता था। अब इस टाइप का सिलसिला चल रहा था। तो उस वक्त जो है एक बूढ़ा तोता वहाँ से गुजरा और ये जो बच्चा था अब तो वो जवान हो चुका था। तो बूढ़े तोते ने देखा कि ये एक तोता है, जवान तोता है, और ये उड़ क्यों नहीं रहा है। वो ये पिंजरे में कैद है, बाहर निकलता है तो फिर भी यहाँ घूमता है, मगर वो उड़ता नहीं है। वो उड़ता क्यों नहीं है? तो बूढ़ा तोता उनके पास आया और उसने बोला कि बेटा तुम तोते हो और तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो, तुम उड़ो, तुम्हारे पंख है, तुम आकाश में उड़ सकते हो। तो जो जवान तोता था उसने कहा कि महाशय आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर क्षमा कीजिए मुझे, मैं नहीं उड़ सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन में आज तक कभी उड़ा नहीं हूँ। तो बूढ़े ने कहा कि तुम मेरी ओर देखो, मैं उड़ रहा हूँ, तुम क्यों नहीं उड़ सकते? उसने कहा आप उड़ सकते होगे, आपकी प्रजाति कोई अलग होगी, मेरी प्रजाति कोई अलग है, मैं नहीं उड़ सकता हूँ। मैंने कभी अपनी पाँख नहीं फड़फड़ाई है और मैं आज तक उड़ा नहीं हूँ, तो मैं नहीं उड़ सकता। उड़ने के लिए उड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है और ये बात ही छोड़ दो, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं मज़े में हूँ, जो भी हूँ ठीक हूँ। आप जाइए, अपना काम कीजिए, कृपया आप मुझे डिस्टर्ब न करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बूढ़े ने उनको बहुत समझाया, मगर जो जवान तोता है वो नहीं माना। अब जो उनका मालिक था तो उन्होंने क्या किया कि एक बार वो छत पर फ़ोन पर बात कर रहा था,
तो उस वक्त तोता ने कुछ अपनी आवाज़ शुरू कर दी, वो बोलने लगा, अपना कुछ अपने पक्षियों वाली आवाज़ में बोलने लगा। तो जो मालिक था उसने तोते को बोला कि तुम बंद करो यार बकवास, ये कब का बोले जा रहे हो, बंद करो। मगर तोता तोता है, इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो तो बोलता ही रहा था। तो जो इंसान था वो बहुत गुस्से में गया और उसने तोते को पकड़ा और नीचे फेंक दिया। अब जब तोते को नीचे फेंका तो जो बूढ़ा तोता वहां था उसने तोते को, जवान तोते को बोला कि अब उड़ो तुम, अब तुम उड़ सकते हो, अब अपने पंख को फड़फड़ाओ, अब नहीं उड़ोगे तो तुम मर जाओगे, उड़ो। तो फिर भाई क्या हुआ कि जो जवान तोता था फिर तो उसने भी सोचा कि अब सही बात है, अब अगर मैं नहीं उड़ा या उड़ने की कोई भी कोशिश मैंने नहीं की तो अब तो मैं निश्चित मर ही जाऊंगा। और उसने अपनी पांख फड़फड़ाई, जीवन में पहली बार उसने अपनी पांख फड़फड़ाई और वो आकाश की ओर उड़ने लगा। अब उन जवान तोते को भी लगा कि काश मैं पहले उड़ जाता तो आज मैं आज़ाद होता और बहुत उड़ता और ये सब गुलामी सहन नहीं करता। मगर उसने कभी उड़ा ही नहीं है, उड़ने के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। मगर जब मजबूर में उसको उड़ना पड़ा कि अब तो उड़ना ही पड़ेगा, तब वो उड़ा। मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मगर बात यह है, मान लीजिए कोई ब्रांड है जो आपके यहाँ आ रही है, अब पहली बार ब्रांड आई है, बिल्कुल नई है, बिल्कुल फ्रेश है और आपको उनकी डिस्ट्रीब्यूटर दे दी। आप इनके लिए मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और शुरू में ये भी हो सकता है कि आप जो बोलोगे ब्रांड वाले वो करेंगे, क्योंकि वो आप उनको अपनी उंगली पर नचा सकते हो, क्योंकि वो तो नए नए हैं, उनको अपने पांव मार्केट में रखने हैं, तो वो सब वो करेंगे जो आप बोलोगे। इस टाइप की गारंटी देंगे, इस टाइप की वारंटी देंगे, सर्विस देंगे, सारी चीजें देंगे। मगर ध्यान रहे, ये कब तक चलेगा? जब इन ब्रांड को ऐसा लगेगा कि भी अब हमारी ब्रांड का नाम पूरा हो चुका है, अब लोग हमारी ब्रांड के नाम से माल खरीदने लगे हैं, तो फिर जो ब्रांड है वो थोड़ी पलट जाएगी। फिर वो ब्रांड आपको अपनी उंगली पर लचाने की कोशिश करेंगी, यानी कि वो आपसे बोलेगी कि भी देखो हम आपको 5% पहले कमीशन दे रहे थे, अब वो नहीं दे सकते हैं, अब 2% देंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल का रेट बढ़ रहा है, मार्केट में बहुत ही कंपटीशन बढ़ रही है, प्रॉफिट कम हो गया है, कुछ भी बोल के आपका कमीशन काटता जाएगी। 2% करेंगे, 1% करेंगे, आधा % भी करेंगे। और हो भी सकता है कि 5 साल के बाद वो बोलेंगे कि भी हम आपको हर महीने 50-60 हज़ार रुपया कमीशन दे रहे हैं। ब्रांड को लगेगा कि इनको क्यों ना कम कमीशन दे रहे हैं, निकाल दें इनको अंदर से, ब्रांड तो वैसे हमारे चल रही हैं, और शायद आपको निकाल भी दिया जाए। फिर क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे आप? अपने बेटे को, अपनी बेटियों को क्या उत्तर दोगे? वो बोलेंगे कि आपने 5 साल तक मार्केट में गए, 5 साल तक काम किया, क्या किया आपने, क्या लेके आए? वो मदारी वाला पोटा बोलते हैं ना, कहाँ गए थे? कहीं पर भी नहीं। क्या लेके आए? कुछ भी नहीं। ऐसा हाल हो जाएगा आपका। फिर क्या करोगे आप? फिर आप किसी दूसरी ब्रांड को पकड़ोगे, वही ब्रांड में आप 4-5 साल मेहनत करोगे, फिर वही की वही बात रहेगी। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अगर दूसरे की ब्रांडों के लिए आप 4 साल 5 साल लगातार मेहनत करते हो, अपना जीवन खर्च कर रहे हो, और 5 साल के बाद आपके पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता है। तो इनसे तो अच्छा ये है कि आप अपनी खुद की ब्रांड बनाओ, अपनी खुद की ब्रांड पर मेहनत करो ना। जो दूसरों की ब्रांड के लिए आप 5 साल तक मेहनत कर रहे हो, तो वही मेहनत आप अपनी ब्रांड के लिए करो। 5 साल नहीं, 15 साल के बाद में भी अगर आप सफल हो जाओगे, आपकी ब्रांड पूरे देश में पॉपुलर हो जाएगी, तो क्या रहेगा आपके साथ? आपकी ब्रांड रहेगी आपके साथ। अगर आप नहीं रहोगे तो भी आपकी ब्रांड आपके साथ रहेगी। आप अपनी फैमिली को अपनी ब्रांड दे सकते हो कि देखो मैंने जीवन में एक ब्रांड बनाई है। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस इन ब्रांड को चलाओ, आपका काम हो जाएगा। तो जो मेहनत कर रहे हो, सार्थक मेहनत करो, सही मेहनत करो। आपको लगता है कि मैं किसी दूसरे की ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर ले लूंगा और काम करूंगा, मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं, दिखता है ऐसा, असल में आप बिल्कुल अनसिक्योर हैं, बिल्कुल अनसेफ हो, क्योंकि दूसरे ब्रांड वाले आपको कभी भी निकालेंगे, कब निकाल देंगे
इनका कोई कुछ भी भरोसा नहीं है। आपको लगता होगा कि ये बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं जो मार्केट में अपना नाम कमा रहे हैं, बहुत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो बेच सकते हैं, मैं नहीं बेच सकता हूं। मेरे भाई जब पैदा हुए थे तो वो पैदा हुए थे, आप पैदा हुए हो, सीख के आए थे, आप सीख के आए थे। कोई जीवन में कोई सीख के आता ही नहीं है। यहां आने के बाद सबको सीखना पड़ता है, आपको भी आने के बाद सीखना पड़ता है, उनको भी बाद में सीखना पड़ता है। आप सीखो, अपनी पांख फड़फड़ाओ, उड़ो आकाश में, कोशिश तो करो। आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, माल कैसे बेचूंगा, माल कैसे खरीदूंगा, क्वालिटी कैसे चेक करूंगा, कैसे काम सब करूंगा। भाई शुरू तो करो, थोड़ी पंख तो फड़फड़ाओ। कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर करोगे तो होगा ना। मार्केट में जाओ, स्टार्ट करो, बेचना स्टार्ट करो, तब सीखोगे धीरे धीरे। कुछ नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे। बस बैठे रहोगे कि मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, लोग बोल रहे हैं तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे तेल लेने गए लोग, लोगों को बोलने दो, लोगों को क्या भरोसा। अपने भीतर देखो तुम में क्या काबिलियत है, लोगों की बात क्यों सुनते हो। मानो मत, जानो। किसी दूसरे ने बोल दिया कि तुम तो डफ्फर हो, हमने मान लिया, मानना नहीं है, हमें जानना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। मुझे कोशिश करनी है, मुझे ट्राई करना है, मुझे ये करना है। रिस्क लो, थोड़ा रिस्क लोगे तो ही जीवन में आगे बढ़ोगे। रिस्क नहीं लोगे तो जीवन में आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। आप जीवन में पीछे ही जाओगे, पीछे ही जाओगे। जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ता है। बिजनेस एक रिस्क है और हर बिजनेस में रिस्क रहता ही है। अगर आप कहीं पर बैठे हो, आपके सामने कोई करोड़पति बैठा है, जरा थोड़ा झांकिए, जरा देखिए इनमें और आप में क्या डिफरेंट है। कुछ भी तो नहीं है, न तो इनका शरीर लोहे का है, न इनको दो सिर हैं, कुछ भी नहीं। वो वैसा ही आदमी है जैसे आप हो। क्या फर्क होगा, ज्यादा से ज्यादा इनके कपड़े थोड़े महंगे होंगे, 5,000 10,000 के, क्योंकि वो पैसा वाला है। आपके कपड़े थोड़े मेरे जैसे सस्ते होंगे क्योंकि आप कम पैसे वाले हो। बस इनसे ज्यादा कोई भी डिफरेंट नहीं है। आपको कोशिश करनी होगी, आपको मार्केट में जाना होगा तो आप भी सफल बन सकते हो। और यह भी मत सोचो कि इनको बहुत इंग्लिश आती है, ये तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो जो पढ़े लिखे हैं वही सफल हो जाएंगे, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा। भाई अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वही करोड़पति ज्यादा बनते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो फड़ इंग्लिश बोलते हैं, वो ज्यादातर ऐसे अनपढ़ लोगों की कंपनियों में नौकरियां करते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, कहानी बहुत प्रीतिकर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक मंदिर था, मंदिर में 3-4 लोग काम कर रहे थे, ज्यादातर सारे लोग सैलरी पर थे। कोई घंटा बजा रहा था, कोई पूजा कर रहा था, कोई साफ सफाई का काम कर रहा था। मगर इसमें जो घंटा बजाने वाला था वो ऐसा घंटा बजाता था कि जब वो घंटा बजाता था तब वो परमात्मा में लीन हो जाता था। मतलब लोग आते थे तो उनकी घंटे की जो आवाज आती उनको सुनते थे, ऐसे सुर में वो घंटा बजा रहा था, लोगों को बहुत पसंद आता था। मगर समय समय की बात है, यह क्या हुआ कि उनका जो ट्रस्टी था वो चेंज हो गया, बदल गया। अब दूसरा ट्रस्टी वहां पर आ गया, तो दूसरे ट्रस्टी ने बोला कि देखिए भाई, हमारे मंदिर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं पगार पर, उनमें जो पढ़े लिखे हैं हम उनको रखेंगे, जो अनपढ़ है उनको हम निकाल देंगे। तो ये जो घंटा बजाने वाला था वो तो बिल्कुल अनपढ़ था, तो उसको निकाल दिया कि तुम्हारी छुट्टी, तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अब वो घर पर चला गया। अब बात क्या होगी कि उसकी जगह घंटा बजाने वाला कोई दूसरा आदमी आ गया, मगर लोगों को मजा नहीं आ रहा था, वो उस टाइप का घंटा नहीं बजा सकता था जो पहले वाला बजा रहा था। तो जो लोग मंदिर में पूजा पाठ में आ रहे थे, पूजा आरती करने के लिए आ रहे थे, वो लोग उनके घर पहुंच गए। उसको बोला कि भाई तुम अच्छा घंटा बजाते हो, तुम आ जाओ मंदिर में वापस। तो उसने बोला कि नहीं, मैं अनपढ़ हूं, मैं नहीं आ सकता वापस। तो लोगों ने बोला कि ऐसा करो, तुम मंदिर में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, तुम मंदिर के बाहर एक दुकान में घंटा बजाओ। जब मंदिर में आरतियां शुरू होगी तभी तुम वहां घंटा बजाना, हम वहां पर आएंगे, हमें तुम्हारा घंटा बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा ठीक है, चलो मैं शुरू कर दूंगा। वो मंदिर के बाहर
बैठ गया और उसने घंटा बजाना वहाँ बाहर शुरू कर दिया। अब लोग आने लगे, वो लोग वहाँ पर भी आने लगे, उनको कुछ 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये देने भी लगे कि भी ये बेचारा सुबह शाम यहाँ बैठता है, चलो उनका भी जीवन चलता रहे। तो फिर उसने सोचा कि नहीं, ऐसे मुफ्त में मुझे नहीं लेना चाहिए। तो उसने फिर थोड़ा प्रसाद रखना शुरू कर दिया, कोई फूल वगैरह रखना शुरू कर दिया कि चलो लोग आ रहे हैं, भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं, चलो उनके लिए मैं भी कुछ रखूं। और धीरे धीरे इनका बिजनेस चलना शुरू हो गया। फिर एक दुकान थी, फिर उसने दूसरी दुकान डाली, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसा करते 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 उसने अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री वहां पर लगा दी बाहर। अब देखो भाई, कहाँ आदमी जो घंटा बजा रहा था आज फैक्ट्री का मालिक हो गया। अब समय समय की बात है, ये जो दूसरा ट्रस्टी था वो भी बदल चुका, वहां तीसरा ट्रस्टी आया। तो जो नया ट्रस्टी आया उसने भी सोचा चलो मंदिर थोड़ा पुराना हो गया है, इनको थोड़ा रिपेयरिंग कर दिया जाए, उनके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने सोचा कि मंदिर में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, चलो ऐसा करते हैं, बाहर एक कंपनी वाला फैक्ट्री वाला है, चलो उनके पास से 10 लाख रुपये लेके आते हैं, अगर वो दे देंगे तो ठीक है, हम दूसरे के पास जाना नहीं पड़े। तो वो ट्रस्टी वहाँ बाहर जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री वाले के पास पहुँचा और ट्रस्टी ने बोला कि हमें मंदिर के लिए 10 लाख रुपये चाहिए, क्या आप दे सकते हो? तो उसने कुछ भी नहीं बोला, तुरंत चेक निकाल के उनको दे दिया कि लो चेक ले जाओ। तो ट्रस्टी ने बोला कि भी चेक तो ठीक है मगर इसमें दस्तखत नहीं है, आप अपना दस्तखत कर दो। तो उस आदमी ने बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, चलो अंगूठा लगा देता हूं। तो ट्रस्टी ने बोला कि आप पढ़े लिखे नहीं हो और आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या होता? तो उसने बोला अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मंदिर में घंटा बजाता। मित्रों, आप ये मत सोचो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। आप सब कुछ कर पाते हो। अगर आपको बेचना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर देखो, कई सारी वीडियो मैंने बनाई हैं, आप उन वीडियो से सेल करना सीख सकते हो। मसालों का बिजनेस करना चाहते हो तो मैंने कई वीडियो बनाई हैं, ड्राई फ्रूट का बिजनेस करना चाहते हो तो मैंने कई वीडियो बनाई हैं, कई सारी वीडियो मैंने बनाई हैं। सारी वीडियो को देखो, आप एक अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं कि अपना जीवन किसी दूसरी ब्रांड के लिए खराब मत करो। अगर आपको काम ही करना है, पैसे कमाने हैं, अपना नाम भी बनाना है, तो आप जो भी करो अपना खुद का करो। आप जो भी बनाओ, ब्रांड बनाओ, अपनी खुद की ब्रांड बनाओ, अपनी खुद की ब्रांड के लिए मेहनत करो और अपना अच्छा खासा बिजनेस करो। तो आज का मेरा ये वीडियो था, आपको मुझे थोड़ा मोटिवेट करना था। मेरे हिसाब से आप जरूर काम करोगे, सो मत, आप सो रहे हो भी, मेरा काम है आपको जगाना। मैं जगाने आया हूं आपको, कोई सुलाने नहीं आया हूं। आपको सोना नहीं है, जगना है। आप में कुछ काबिलियत है, आप में जो है वो निखारो अपने को और निकलो बाहर, जाओ मार्केट में। नहीं जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, एक कर करके बैठे नहीं रहना है आपको, और मेहनत करनी है, रियल मार्केटिंग करनी है। कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि कोई फला आदमी करके देगा, कोई फला आदमी करके देगा, कोई नहीं करके देगा। आपको जो भी करना है आपको खुद को करना होगा। किसी दूसरे ब्रांड की, किसी दूसरी कंपनी की, किसी की भी गुलामी मत करो। जो भी करो अपना खुद का करो। हाँ, अगर आप चाहो तो कुछ समय के लिए कोई दूसरी ब्रांड का यूज कर सकते हो अपने ब्रांड बनाने के लिए। वो कैसे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।